दोस्तों, यूपी पुलिस का पेपर आज 25 अगस्त के पहले शिफ्ट का हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, वो भी मैथ्स के क्वेश्चन को। हमारे ही चैनल पे आपको जीएस के भी सवाल मिल रहे हैं और रीजनिंग के भी सवाल और मैथ्स के भी सवाल आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपने कैसा पेपर दिया है वो हमें कमेंट में जरूर बताना कि आपका पेपर कैसा गया है। ठीक है, आइए चलते हैं मैथ्स के पहले सवाल को देखते हैं कि क्या इसमें कह रहा है और इसका आंसर सही क्या आपने लगाया है। ठीक है, पहला एक सवाल आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि लैपटॉप के अंकित मूल्य उसका क्रय मूल्य से 15% अधिक है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी उसे लैपटॉप पर कितना प्रतिशत का लाभ हुआ होगा, और कुछ डाटा दिया गया है। इस डाटा का कोई यूज नहीं करना है सवाल में। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है कि सीपी, एमपी, सीपी, एसपी और एमपी में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को आपको बस ध्यान में रखना है। अगर 15% सीपी से ज्यादा है उसने अंकित किया है, 15% अधिक सीपी से अंकित किया, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 5×3=15 और 20×2500। अगर 20 रुपए की चीज रही है तो उसको 3 रुपए बढ़ाकर लिखा है, कितने रुपए में? 23 रुपए में बेचा है उसने। फिर कह रहा है कि 10% का डिस्काउंट भी दिया है, मतलब 10% का डिस्काउंट मार्क प्राइस पे दिया होगा, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, मतलब 10 रुपए की चीज रही होगी और उसको 9 रुपए में बेच दिया गया होगा। ठीक है, एक ही सवाल के अंदर दो मार्क प्राइस कैसे हो सकते हैं? तो मार्क प्राइस को अगर इक्वल करना है मुझे, तो इसे 10 से देना होगा और इसे 23 से देना होगा। जब 10 से दोगे तो ऊपर वाली पूरी रो 10 से मल्टीप्लाई होकर ये 200 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा? 230 हो जाएगा। अगर आप 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 230, तो मार्क प्राइस दोनों जगह सेम हो गए। अब 30 से इसे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बनेगा? 9×3=27। 23 से मल्टीप्लाई किया इसने तो ये कितना बनेगा? 207। तो एसपी आपका कितना हो गया? 207। कह रहा प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 200 रुपए की चीज है और 207 में बेचा गया है, 7 रुपए का प्रॉफिट है। कितने पे? 200 पे, इंटू 100 कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 3.5%। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है ये सवाल आपको समझ आया होगा, और आपने अगर सही नहीं किया तो देखिए डाटा का कोई यूज नहीं करना था, सिंपल आपको आंसर आपके सवाल से ही मिल जाता। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये हो गया, ये हिंदी में ही है। ठीक है, बाकी रीजनिंग के क्वेश्चन है तो रीजनिंग के सवाल सर कराएंगे, मैथ्स वाले तो मैं कराऊंगा आपके, जो भी मैथ्स के डाउट है या जो भी आपने मैथ्स में अटेम्प्ट किया है। ठीक है, आगे और देखते हैं सवालों की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक मिक्सचर का सवाल है कि 40 लीटर मिश्रण है और उसमें 17:3 में कौन है? मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है? 17:3। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या कह रहा है कि आफ्टर एडिशन ऑफ सम मोर मिल्क द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 7:1 हो जाता है। कुछ ऐड होने के बाद, क्या ऐड होने के बाद? मिल्क को ऐड किया गया है, मिल्क एंड वाटर अगर मैं ले रहा हूं। ठीक है, तो अगर मिल्क को ऐड किया गया है तो इफेक्ट किस पे आएगा? सिर्फ और सिर्फ मिल्क पे आना चाहिए, वाटर तो सेम रहेगा। तो वाटर अगर सेम ऊपर 3 है तो नीचे भी 3 होना चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 17:3 और ये बन जाएगा 21:3। अब क्या है? मिल्क एंड वाटर, वाटर जो ऊपर भी वही है और नीचे भी वही है। अब हम देखेंगे चेंजेस क्या आए हैं, तो मिल्क के अंदर 4 यूनिट का चेंज आया है। ठीक है, और पहले पूरा मिक्सचर है कितना? 20 यूनिट, और 20 यूनिट तो यूनिट में तो 20 है, बट लीटर में कितना है? 40 है। तो 20 की वैल्यू 40 है तो 1 की वैल्यू कितनी रहेगी? 2। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। तो कितना लीटर उसमें मिल्क ऐड किया गया था? तो 8 लीटर उसमें मिल्क ऐड किया गया था। ठीक है, आते हैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कहा जा रहा है कि चावल की कीमत में 20% की कमी करने से एक ग्राहक को 8,000 रुपए में 125 किलोग्राम अधिक चावल खरीदने में सक्षम बनाती है। तो चावल का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। तो आपको पता होगा कि प्राइस इंटू कंजम्पशन वाला फॉर्मूला है, एक्सपेंडिचर के जो बराबर होता है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है? प्राइस 20% की कमी की गई, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अगर 5 रुपए उसका प्राइस था तो घटकर कितना हो गया? 4 रुपए। तो कंजम्पशन कितना हो गया? 4 से 5 हो गया होगा। तो कितने यूनिट कंजम्पशन बढ़ गया उसका? 1 यूनिट से। 1 यूनिट से नहीं, 125 यूनिट से बढ़ा है। 125 केजी में 125 बढ़ा है, तो 4 पहले कंज्यूम कर रहा था, 125 इंटू 4 करेंगे तो टोटल कंजम्पशन उसका आ जाएगा 400, 1 500, 500। ठीक है, अब वो पूछ रहा है आपसे कि इनिशियल कीमत उसका पूछ रहा है कि प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम कितना था? तो 8,000 रुपए लेके जाता था। कितना किलोग्राम खरीद के लाता था? 4 × 125। मैं ऐसे भी कर सकता हूं। ठीक है,
4 इंटू 125 करूंगा, 4 से ये कितनी बार में, 16 बार में, इंटू 100 लिख सकता हूँ। 25 से 5 बार में, 25 25 25 से 25 चौको 100, 5, हाँ ठीक है। अब 16 चौको 64, 64 अपॉन 5, ठीक है। पूरा आंसर तो आ नहीं रहा, कोई फ्रैक्शन में क्या वैल्यू है इसकी, नहीं नहीं नहीं, क्या हमने किया इसमें, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया। प्राइस अगर 5 से 4 हुआ तो कंजम्पशन 4 से 5 हो जाएगा, कितना कंजम्पशन बढ़ेगा, 125। 8000 की वैल्यू निकालनी है, 4 इंटू 8000, 20 चौको 80, सॉरी ये गलत हमने काट दिया, 8000 अपॉन 4 इंटू 125 करेंगे हम, तो ये कितनी बार में कटेगा, 20 बार में, इंटू 100 लिख सकते हैं। 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 5 से 4 बार में, 4 चौको 16, आरंभिक कीमत कितना था, 16 रुपए प्रति केजी था, ठीक है। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा था एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 30 एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 25 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर इज 6, व्हाट इज द 6 नंबर। पहले 9 नंबर आपको दिए गए हैं, अगर मैं ऐसे लूं, अगर मैं पूरा ऐसे लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर का एवरेज कितना है, 9 इंटू 30, 270, ठीक है, 9 3 27। कह रहा है कि फर्स्ट 5 नंबर का एवरेज कितना है, 25 है, 1 2 3 4 5, 5 इंटू 25 कितना हो गया, 125, ठीक है। फिर कह रहा है कि लास्ट 3 नंबर, लास्ट के 3 नंबर का एवरेज कितना है, 35, ये हो गया 105, 100, तो कौन सा नंबर रह गया, एक बीच वाला नंबर आपका छूट गया, उसका एवरेज पूछ रहा, तो 135 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 230। अगर 230 इसमें से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 40। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। जिस लड़के ने भी पेपर अटेम्प्ट किया उसका भी आंसर सही है, ठीक है। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्या कह रहा है कि ए और बी की औसत आयु इतनी है, बी और सी की औसत आयु दे रखा है, और ए और सी की औसत आयु दे रखा है, और आपसे सी की पूछ रहा है। तो ए प्लस बी की औसत अगर पूछे तो सम कितना होगा, 2800। अगर बी और सी का सम पूछे तो सम कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 156 को, क्योंकि एवरेज है ना, एवरेज 1400 दे रखा है, ए प्लस बी अपॉन क्या डिवाइडेड बाय 2 आपका 1400 है, तो ए प्लस बी का सम कितना होगा, ये 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो 2800 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 6 दूनी 12 कैरी 1, 15 दूनी 30 और 1 31 हो जाएगा। ए प्लस सी वो भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, उनकी भी सैलरी कितनी है, 1440 है, तो 2880 हो जाएगी उनकी सैलरी। अब सबको जोड़ेंगे तो सब में ए बी सी है, और हर कोई 2 बार आया तो 2 कॉमन ले लेंगे, और अंदर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। अब इनको आपस में जोड़ना है, 0 8 8 10 हाथ में रहा 1, 8 8 16 1 17 1 18 कैरी 1 4 4 3 7 और 1 8। अगर इसे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4400। ए प्लस बी प्लस सी की सैलरी कितनी आ गई, 4400। अब पूछ रहा सी का इनकम, तो ए प्लस बी का इनकम कितना है, 2800। अगर 2800 माइनस कर दूं इसमें से तो सी का पता चल जाएगा, 0 14 में से 8 गया 6 16, 1600 उसका इनकम है। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। एवरेज दे रखा था, सम करके आपको वैल्यू निकालना था, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका रहा कि 42 और 49 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। 2 संख्याएं आपको दी गई हैं, 42 और 49, और उसका पूछ रहा है एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले इन दोनों का एलसीएम निकालें। एलसीएम निकालने के लिए इनका प्राइम फैक्टर अगर करेंगे हम तो 7 6 42 और यह 7 7 49। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा 49 इंटू 6, और एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 3 7 है, 7 हो गया। 7 से ये 7 बार में 42:1 आपका दोनों का, ये एलसीएम है आपका, और ये क्या है एचसीएफ है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 42:1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इनका, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आइए अगले आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कर रहा है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर लेती। 240 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म प्लस खुद की लेंथ को कितनी देर में पार कर रहा है, 10 सेकंड में, ठीक है। अब आगे क्या रहा है कि वह एक टेलीग्राफ पोस्ट को 6 सेकंड में पार करे। तो टेलीग्राफ अगर पोस्ट कोई होगा तो उसको पार करना, खुद की लेंथ को ही पार करना, मतलब खुद की लेंथ को कितनी देर में पार कर रही है, 6 सेकंड में। तो अगर खुद की लेंथ जब यहाँ साथ में इंक्लूड हो जा रहा था प्लेटफॉर्म की लेंथ के साथ तो उसे 10 सेकंड लग रहा था, लेकिन खुद की लेंथ को पार करने में 6 सेकंड, मतलब ये जो 4 सेकंड का गैप है उसे
किसे, प्लेटफॉर्म को पार करने में लगता है। तो उसकी स्पीड क्या होगी, तो 60 मीटर पर सेकंड। लेकिन आपको क्या किलोमीटर में पूछा है, हाँ बिल्कुल किलोमीटर में पूछा है। तो ट्रेन की लंबाई और उसकी चाल ज्ञात करें। तो पहले 60 को अगर मैं मीटर, ये क्या है मीटर पर सेकंड, किलोमीटर में 18/5, 5 से करेंगे 12, 216 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। कौन सा ऑप्शन में पहले 216 है, एक ही ऑप्शन में 216, उसकी लेंथ निकालने की भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था यहाँ पे, बस उसको देखना था आपको कि कितने लेंथ में जा रहा। अगर आपको ज्यादा नहीं भी पता तब भी आप अगर थोड़ा सेंस लगाते हो तो सवाल लगा ले जाते, ठीक है। बट कोई नहीं, ये भी एक ट्रिक है। आप देखो कि उसको पार करने में प्लेटफॉर्म के साथ कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकंड। खुद की लेन को पार करने में 6 सेकंड। तो ये 4 सेकंड जो एक्स्ट्रा यहाँ लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, वो 240 मीटर वो जो डिस्टेंस है उसको पार करने में लग रहा है। तो डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो स्पीड हमने निकाल लिया, डिस्टेंस बराबर टाइम, स्पीड आ गया 60 मीटर पर सेकंड, और उसको किलोमीटर में चेंज किया तो 216 किसमें, एक ही ऑप्शन में था। आइए चलते अगले सवाल की तरफ। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक गाड़ी 35 मीटर लंबी बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। डिस्टेंस कितना जाना है, 35, स्पीड उसकी कितनी है, 90, किलोमीटर है में, तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18, 18×5 90, 25 हो गया, 5×7 35, 7/5 1.4 सेकंड, 7/5 क्या है, 1.4 सेकंड है आपका, ठीक है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। करा एक फर्म में कर्मचारियों को औसत वेतन 52 रुपए था और महिला कर्मचारियों को औसत वेतन 42 रुपए था। अगर यदि कर्मचारियों का औसत वेतन 50 kg था तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या था। मतलब एक फैक्ट्री के अंदर महिला और पुरुष काम कर रहे हैं, महिला मेल एंड फीमेल, और उनका जो औसत मेल का कितना है 50 है, सॉरी 52 है, और फीमेल का कितना है आपका 42 है। रेश आप एलिगेशन मेथड लगाएंगे यहाँ 50 है 2 और ये आपका देगा 8, तो 2 चौको 8, 4:1, मतलब उनकी संख्या जो मेल है वो 4 है और फीमेल 1 है। तो टोटल अगर परसेंटेज पूछे तो 1/5 × 100, टोटल इनकी संख्या कितनी है 5 है, 5 ले लिया। किसकी संख्या निकालनी है, फीमेल का प्रतिशत निकालना है, एक फीमेल कितना होगा 20%। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया, ठीक है। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कर रहा है कि यदि सेल टैक्स को 3.2% से घटाकर 3.3% कर दिया जाए तो व्हाट इज द डिफरेंस डस मेक द पर्सन परचेज आर्टिकल हुज मार्क प्राइस। मतलब मार्क प्राइस अगर 4200 रुपए दिया हुआ है और कह रहा है कि जो सेल टैक्स, आप जो कपड़ा खरीदने जाते हैं तो उसमें क्या लगता है, सेल टैक्स लगता है। तो कह रहा है कि जो सेल टैक्स लग रहा है आपका, ठीक है, उसमें क्या कितने रुपए का आपको फायदा मिल जाएगा अगर सेल टैक्स रिड्यूस कर दिया जाए। तो परसेंटेज में कितने का डिक्रीमेंट हो रहा है, देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/2 माइनस 1/3 अगर देखेंगे तो ये हो गया 6 होगा, तो ये 3 माइनस 1 मतलब 1/6% के बचत हो रहा है। 1/6% कितना होगा, 4200 का 1/6 इंटू 1/100 निकालेंगे तो 20 से 00 7 रुपए का, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन आपका सही हो गया। सवाल अच्छा था, हमने यहाँ पे क्यों माइनस किया 3 से 3, क्योंकि 3.1/2 को आप क्या लिख सकते हैं 3 + 1/3, और इधर 3 + 1/2 है। तो जब हम इनका डिफरेंस ले रहे होंगे तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा ना, ये प्लस वाला कट जाएगा ना, क्योंकि सब ये माइनस में आ जाएंगे, इसलिए हमने ऐसा किया। आइए चलते हैं, देखते हैं ऐसे सवालों में पार्टनरशिप का सवाल लास्ट मैंने जो वीडियो डिस्कस किया है उसमें पार्टनरशिप का बहुत अच्छा सवाल आया था जो कल वाली शिफ्ट थी। आज भी एक अच्छा सवाल आपके सामने है पार्टनरशिप का, आइए देखते हैं इसमें क्या कैसे लगाते हैं, ठीक है। कहा जा रहा है PQR एक बिजनेस कर रहे हैं और इस रेशियो में उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा, ठीक है। अगर 4 महीने बाद P अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि करता है, Q अपनी पूंजी में 20% की करता है, तो 1 वर्ष बाद Q का हिस्सा क्या होगा, ठीक है। पहले तो वो जो ऊपर फ्रैक्शन में लिखा हुआ उनको सही करते हैं। कैसे सही किया जाएगा, अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये है तो इनको पहले हम लोग फ्रैक्शन वाली नीचे वाली वैल्यू को हटाएंगे। 5, 4, 8 का एलसीएम 40 ले लेते हैं, सभी को 40 से मल्टीप्लाई कर दो,
सभी को 40 से मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता, सब आपस में कर देते। 40 से करूंगा तो 8 बार में ये बनेगा 16, इसको करूंगा तो 10 बार में ये बनेगा 30, और अगर इसको करूंगा तो ये बनेगा 25। ठीक है, कह रहा है कि इतना लाभ हुआ तो क्यू का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, अब जिसने भी ये क्या है पी क्यू और आर, किसका रेशियो आपसे पूछा है, पी क्यू आर में आपका किसका हिस्सा, क्यू का पूछ रहा। अब किसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ वो देख लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि 4 महीने बाद पी ने अपनी पूंजी बढ़ाई, पी ने 50% बढ़ा लिया। पी की पूंजी कितनी थी 16, 4 महीने तक तो काम किया, 16 में अगर 50% बढ़ाएंगे तो कितना उसका बढ़ जाएगा, 8 बढ़ जाएगा 24, और कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। क्यू ने भी अपनी पूंजी 20% की कमी की, क्यू 30 पे था, घटकर 30, 4 महीने तक तो 30 रुपए रखा, फिर घटकर कितना हो गया 1/5 कम कर लिया, मतलब 6 रुपए कम कर लिए, तो कितने पे आ गया 6 रुपए। अगर इसका 20% 6 रुपए होगा, 24 पे आ गया। और 24 कितने दिन के लिए, वो 8 महीने के लिए। ठीक है, कितने दिन के लिए, 8 महीने के लिए। अब उसके बाद क्या रहा है, पी क्यू और आर तो 25 रहा ही रहा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इन्हीं को सॉल्व कर लेना है। किसकी पूंजी दे रखी, 1 वर्ष के अंत में, 1 वर्ष में टोटल वैल्यू दे रखी है, तो क्यू का हिस्सा पूछा है। ठीक है, ये कितना होगा, अगर इनको काटने कुछ कॉमन जो हम काटेंगे, 4 से ये कट जाएगा, 4 से ये 2 बार में, 4 से ये कट जाएगा, 4 से ये 2 बार में, और यहाँ ये 12 है, 25 × 12 होगा, क्योंकि जब रेशियो लिखेंगे तो इसके लिए भी 4 से ये 3 बार में। अब आगे देखते हैं, 16 है और कोई कट रहा है, अब कोई नहीं कट रहा है, तो ये 16 हो गया आपका, 16 + 48 ये हो गया 64। ये कितना हो गया आपका 30 और 48, 30 और 48 आपका हो गया 70, 30 + 48 कितना हो जाएगा 78। ठीक है, और दूसरा कितना होगा 75। अब आपसे पूछ रहा है कि टोटल अगर अर्निंग इतनी है तो किसका पूछ रहा है, पी क्यू का पूछ रहा है। क्यू की वैल्यू कितनी है 13, तो क्यू का जो आंसर आएगा वो 13 का मल्टीपल होगा। 13 का मल्टीपल होने के लिए क्या कंडीशन है, और 3 का भी मल्टीपल होगा। ठीक है, तो 3 के डिवाइड होने के लिए नंबर क्या हो रहा है, 4 तो 6, ये भी कट रहा है, 7 5 12 1 13, ये नहीं होगा। ठीक है, 8 3 11 2 13, ये नहीं होगा, 7 5 12 और 9 21, ये 2 ऑप्शन हो रहे हैं। अब देखते हैं 13 से कटने के लिए और क्या कंडीशन है। 13 से ये पूरा कट रहा है क्या, 13 से काटने के लिए 13 से 91, 91 तो 100, 13 8 चलो था, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है, वही 13 से कट रहा है, 13 से ये नहीं कट रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। किसका हिस्सा, क्योंकि हमें 13 का मल्टीपल ढूंढना था, पूरा जोड़ना नहीं है इनको। अगर आप जोड़ने लगोगे तो आपका टाइम इतना है नहीं, क्योंकि पेपर उन्होंने काफी अच्छा बनाया है मैथ का भी। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब आपको दे रखा क्रैमुल और बिक्रैमुल का डिफरेंस क्या है, 1 रुपए का, 1/15 परसेंटेज, देन द लॉस परसेंटेज इंटू 100, 5 से 15, 20 25 100, 16 से ही 6 से ही 2/3%, ये ऑप्शन हो गया। ये तो आसान था। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। तो जब भी फ्रैक्शन वाले नंबर का एलसीएम पूछे तो ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले का एचसीएफ लेंगे। तो 1 1 10 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 10 होगा। एचसीएफ क्या होगा, इनमें सब में कॉमन क्या है 3 है, तो 10/3 हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पेपर जो है वो इतना टफ भी नहीं है। कुछ सवाल मैं कह सकता हूं कि हो सकता है टफ है, बट बाकी क्वेश्चन तो डुएबल है, जो आप कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। करा 37,500 रुपए की राशि 4 वर्षों में 2% वार्षिक ब्याज की साधारण ब्याज की गणना करनी है। 2% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज की गणना करनी है। कितना है 37,500। 2 वर्ष में 4 वर्ष में 2% के अकॉर्डिंग कितना टोटल 8% इंटरेस्ट मिलेगा। कितने का 375 इंटू 8 अगर मैं कर दूं तो सीधा 8 5 40, 8 7 56 और 4 60, डबल जीरो कहाँ है, सभी में डबल जीरो है। 8 के 24 और 6 30, कहाँ है 3000, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 72 लड़के 80 मीटर, एमडीएच वाला फॉर्मूला आ गया यहाँ। 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में बना सकते हैं, तो 20 मीटर लंबी दीवार को समान दीवार बनाने में 18 दिन के लिए कितने लड़के लगेंगे। ठीक है, तो कितने मीटर लंबी दीवार बनानी, 280। कितने लड़के हैं 72 × 21,
इधर क्या है, आपको 200 मीटर बनाना है, और इधर कितने हैं, 18 दिन है, और लड़कों की संख्या निकालनी है। 18 चौको 72, 4 बार में, ये 0 से ये 0, 7 चौको 28, 7 तिया 21, ये इधर जाएगा 20 तिया 60। ठीक है, 60 लड़के लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं फिर से। अच्छा सवाल है, इसको देखना आप लोग। कह रहा मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस है, और आपका सीपी भी रहा होगा। क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है, और प्रत्येक 15 वस्तुओं के खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देता है। इस प्रकार वो 35% का लाभ कमाता है। तो ज्ञात कीजिए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक था। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक था। सीपी और एसपी का रेशियो आपको निकाल लिया आपने, तो आपका आंसर आ गया। लेकिन रिलेशन कैसे बताए, अगर 16 आपने खरीदा है, एक आपको फ्री मिला है, मतलब तो सारा 15 पे एक फ्री मिल रहा, तो 16 रुपए आपने लगाए, और आपने कीमत कितने का चुका है, 15 का कीमत चुका है ना। ठीक है, दूसरा क्या है, 4% और डिस्काउंट है। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/25। मतलब 25 रुपए की चीज को आपने कितने में खरीद लिया है, 25 रुपए की चीज को कितने में खरीदा है, 4% डिस्काउंट के साथ आपने खरीदा है उसको 24 रुपए में, क्योंकि 25% की ये होती है। अब हम यहां से कुछ काट छाट करते हैं। एसपी और एमपी का रेशियो लेके 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, 4 छक 24, 4 चौको 8 तिहाई 24, और 8 दूनी 16। तो ये रेशियो यहां से आ गया 9:10। किसका, एसपी और एमपी का आ गया। अब क्या कह रहा है कि 35% प्रॉफिट हुआ है उसको, तो 35% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी उसकी, नहीं सॉरी, हाँ वही वाला 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 5 7 35 और 20 बचे 100। मतलब 20 रुपए की चीज को उसने 20 रुपए की चीज को उसने कितने में बेच दिया है, 27 रुपए में। तो अगर 27 रुपए में बेचा है, तो इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करो और इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करो। तो 20 रुपए की चीज को 27 में बेचा है, तो अब नया रेशियो जो बन के आया वो 20 रेशियो 27 रेशियो 30 आया है। तो 20 रुपए की चीज थी, ये 20 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, और ये 27 आ रहा है। कैसे, इस तरीके से आप देख रहे होंगे। ठीक है, अब 20 रुपए की चीज को अगर 30 रुपए उसने अंकित किया है, तो कितना प्रतिशत बढ़ा के लिखा है, 50%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कितना बढ़िया सवाल है। पहले एसपी और सीपी, एमपी और एसपी में आपको एक रिलेशन बनाना था, फिर उसके बाद सीपी से कंपेयर करके इसको आंसर निकालना। ठीक है, अच्छे सवाल इसीलिए तो मैंने बोला कि काफी अच्छे अच्छे सवाल भी है इसके अंदर, ऐसा नहीं कि ये भी सवाल अच्छा है। एक कर्मचारियों के संरक्षण के जूते खरीद के लिए एक कारखाने का वार्षिक बजट पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 60% बढ़ाया गया है। ठीक है, यदि इस वर्ष जूते की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, तो इस वर्ष वह जूते खरीदने जितने जूते खरीद सकता है, पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। पहला बोल रहा है कि ना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया गया। एक्सपेंडिचर अगर बढ़ा दिया गया, मुझे पता है प्राइस इनटू कंजम्पशन क्या देता है, एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो प्राइस पहले एक्सपेंडिचर ही बढ़ा दिया, कितना 20%, 60%। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/5। अगर पहले 5 रुपए खर्च हो रहे थे, तो अब 8 रुपए खर्च कर रहा। लेकिन जो जूते की कीमत है वो 20% डिक्रीज कर गया है, मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। पहले अगर 5 रुपए का एक जूता मिल रहा था, तो अब 4 रुपए का मिल रहा है। तो कह रहा था कि जूते जो नंबर ऑफ शूज थे X और Y, उसकी वैल्यू में क्या चेंजेस है। तो मुझे पता है ये X और Y हम कैसे निकालते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ 40 बनेगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ कितना आएगा, 5 को 20। हाँ, जूतों की कीमत में। ठीक है, तो अब पूछा जा रहा है कि परसेंटेज डिक्रीज इन, कमी की गई। ठीक है, 5 से 8 हो गया, 8 पचे 40, 5/8। ठीक है, कितना कितना ऑप्शन है, 142% है, 140% है नहीं, 100% है नहीं, 60% की वृद्धि गई, तो 5 से 8 कर दिया गया। प्राइस कंजम्पशन जूतों की मतलब 20%, अच्छा वृद्धि हुई है, 5 से 6 हुआ है, सॉरी। तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर कितना होगा, 30, और ये इससे मल्टीप्लाई होकर कितना होगा, 40। तो ये जो है उनका रेशियो आ गया
3:4। तो पहले 3 जूते खरीदता था, अब 4 जूते खरीद रहा है, तो कितना हो गया 1/3 इंटू 100। कौन सा 33/3%। फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया था, मैंने सोचा रिड्यूस हो गया जबकि बड़ा है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36(7) क्या कर रहा है कि दूध और पानी का अनुपात इतना है, यदि मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाते हैं तो इसका अनुपात इतना हो जाता है। मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है आपका भाई 3:7। ठीक है, कह रहा 10 लीटर क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, तो 1:3 हो जाता है। वाटर चेंज होगा, मिल्क वही रहेगा, तो मिल्क को बराबर करो, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, तो ये 3:7 है और ये बन जाएगा 3:9। कितना बढ़ गया है मिल्क, वाटर कितना बढ़ा है 2, और वाटर मिलाया कितना गया 10 लीटर। 2 की वैल्यू 10 है, 1 की वैल्यू 5 आ गई। पूछ क्या रहा है आपसे, दूध का प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करे, कितना है ये 15 लीटर। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। कह रहा है कि निश्चित वार्षिक ब्याज दर से संयोजित 4 वर्षों में 700 रुपए और 8 वर्षों में 1000 रुपए हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर दी गई, मतलब प्रिंसिपल कुछ रहा होगा, आपका प्रिंसिपल कुछ रहा होगा, और वो प्रिंसिपल अमाउंट 4 वर्षों में कितना हो रहा 700, और फिर कह रहा है कि 8 वर्षों में 1000 हो रहा है। तो यहां से यहां प्रिंसिपल 4 वर्ष, तो ये भी 4 वर्ष, तो 4 वर्ष का इंक्रीमेंट है। तो अगर मैं यहां से यहां देखूं तो 7 से 10 हो रहा है, तो ये 4 वर्षों में जिस रेशियो में बढ़ा है उसी रेशियो में यहां से भी बढ़ा होगा। तो यहां भी 7 से 10 हुआ होगा। 10 की वैल्यू कितनी है 700, 10 की वैल्यू कितनी है 700, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 700/10। 7 की वैल्यू निकाल लिए 490। कौन सा ऑप्शन हो गया, प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया 490। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। लगभग लास्ट तक हमने कर ही लिया, आपको ऐसा सवाल नहीं हुआ, एक सवाल रह गया, इसको कर ले रहे हैं। एक कार 65 किलोमीटर की चाल से 195 किलोमीटर की दूरी तय करता है, स्पीड कितनी है 65। डिस्टेंस कितना जाना है 195 किलोमीटर। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब 195/65। कितनी बार में, 3 बार में। कौन सा ऑप्शन, 3 आवर टाइम लगेगा। अगर और कोई सवाल रहा होगा तो मैं और भी देख लेता हूं, अगर कोई ऐसा सवाल बच गया हो आगे देख लेता हूं मैं, अगर कोई सवाल रह गया हो तो। रीजनिंग वाले सर आपका रीजनिंग का अभी आ रहे हैं, वो करा रहे हैं, इसी चैनल पे आपको मिलेगा। बिल्कुल एक आ गया, ये सवाल इतना पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 57। ये सवाल इतना पूछा जा रहा है कि बच्चे परेशान हो गए, सोच रहे हैं कि कहां से ये बार बार कभी पिछले सेशन में उन्होंने कल एक सिलेंडर को काटा था, अब आज एक कोन को काट रहे हैं। तो जब ये कोन को काट रहे हैं, और कैसे काट रहे हैं, उसको टॉप को टच नहीं करना है। ठीक है, क्या है, उसको टॉप को टच ना करते हुए एक पैरेलल कहा जा रहा है, एक शंकु को आधार के बेस के समानांतर, मतलब इसी के पैरेलल, ठीक है, प्लेन द्वार से काटा जाता है, लेकिन इसका शीर्ष को टच नहीं करता, मतलब इसको टच नहीं करता है। ठीक है, तो परिमाणी जो क्रॉस सेक्शन एरिया बनेगा उसका आकार कैसे होगा, अगर इसको टच नहीं करता, इसी के पैरेलल काटा जाता है, तो लगभग वो सर्कल के आकार का ही रह जाएगा। और कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप ऐसे सवालों को देख लेना, क्योंकि वो बार बार ऐसे पूछ रहा तो बच्चों के लिए काफी मुश्किल होगा, क्योंकि पाराबोला हाइपरबोला का शेप तो इंटर 12th में पढ़ना होता है। ठीक है, और सिलेबस जो है इनका शायद 12th तक का तो है नहीं, क्योंकि एसएससी भी 12th तक का सिलेबस नहीं मेंशन करती, भले वो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम लेती हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और अगले पेपर के लिए ऑल द बेस्ट आपको। ठीक है, या जो से पेपर देने जाने वाले उन सबको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। अच्छे से बिल्कुल डरना नहीं है और अच्छे से पेपर देना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।